पिछली क्लास में हम लोगों ने बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत समझा था। बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल विकास, बालक क्या है, बालक की अवस्थाएं क्या होती हैं और मनोविज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है, उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा था। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, किस सब्जेक्ट से हुई और मनोविज्ञान का विकास कैसे चलकर किन किन चरणों से होकर गुजरा और बाल जो है मनोविज्ञान जैसा सब्जेक्ट कैसे एक सब्जेक्ट के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है ये मानी जाती है कि मनोविज्ञान जैसा सब्जेक्ट जो है इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। दर्शन शास्त्र नामक सब्जेक्ट से जो है मनोविज्ञान नामक विषय जो है यहीं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। दर्शन शास्त्र जो था इसके अंतर्गत हम जो है अमूर्त वस्तुओं का अध्ययन करते थे। तो दर्शन शास्त्र जो है इसमें हम अमूर्त वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो दर्शन शास्त्र जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत अमूर्त वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र में हम अमूर्त वस्तुओं का अध्ययन करते थे, अध्ययन करते हैं, यानी ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंतर्गत अमूर्त वस्तुओं का अध्ययन करते हैं तो उसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र में जो है दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, एक तो आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो अमूर्त चीज़ें हैं आत्मा का अध्ययन करते हैं और परमात्मा का अध्ययन हम दर्शन शास्त्र में करते हैं। तो आत्मा परमात्मा का अध्ययन जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। आत्मा परमात्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट में हम करते हैं। लेकिन जो आत्मा है इसका अध्ययन हम जो है एक और सब्जेक्ट में करते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है हमारे मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में जो है हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान वो विज्ञान है जिसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा मनोविज्ञान सब्जेक्ट जो है वो दर्शन शास्त्र से निकला है। तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का जनक विषय जो है वो दर्शन शास्त्र है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है। तो इसको हम दर्शन शास्त्र है, ये अमूर्त वस्तुओं का अध्ययन हम दर्शन शास्त्र में करते हैं। दर्शन शास्त्र में आत्मा और परमात्मा का अध्ययन किया जाता है। आत्मा का अध्ययन हम जो है मनोविज्ञान में करते हैं। तो मनोविज्ञान जो है इसका जनक विषय दर्शन शास्त्र कहलाता है और मनोविज्ञान जो है ये आत्मा का विज्ञान कहलाता है। तो मनोविज्ञान को हम कह सकते हैं आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। और मनोविज्ञान का जो है जनक विषय कौन सा है? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान का जनक विषय दर्शन शास्त्र है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत अमूर्त वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है और जो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम अमूर्त वस्तुओं का अध्ययन करते हैं आत्मा और परमात्मा का, और आत्मा का अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं क्योंकि आत्मा का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ में मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता था। तो आत्मा का अध्ययन करने के कारण जो है मनोविज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान कहते थे और जो है इसका जनक विषय जो है वो है दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई वो दर्शन शास्त्र से हुई, उसे हमने अभी समझा कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई वो हमारे दर्शन शास्त्र नामक विषय से हुई। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम आत्मा और परमात्मा का अध्ययन करते हैं और आत्मा का अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं। तो दर्शन शास्त्र जो है ये हमारे मनोविज्ञान जैसे विशाल वृक्ष का जो है जनक विषय है। तो ये जो हमारा मनोविज्ञान जो जैसा सब्जेक्ट जैसा विषय जो खड़ा हुआ है
इसकी आधारशिला जो है दर्शन शास्त्र है। तो दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई। फिर 16वीं शताब्दी जब आई तो 16वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान था इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, क्योंकि इस समय मनोविज्ञान के में जो है आत्मा का अध्ययन करते थे, तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहलाया। और ये कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है, और जब कोई परिभाषा देता है तो उसका कोई ना कोई समर्थक हो जाता है। तो इनके समर्थक थे प्लेटो, डेकार्टे और रुडोल्फ कोइकर, ये इनके समर्थक हुए। इसके बाद हमारा आया 17वीं शताब्दी। धीरे धीरे जो वृक्ष मनोविज्ञान का विशाल रूपी वृक्ष था, धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो 17वीं शताब्दी आई, और यहाँ पर मनोविज्ञान जो है अब मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान बन गया। तो मनोविज्ञान को अब जो है मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा, और ये परिभाषा देने वाले थे पंपोलॉजी। पंपोलॉजी जो थे ये इटली के रहने वाले थे। पंपोलॉजी ने कहा मनोविज्ञान जो है मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है। इनके कुछ समर्थक थे जैसे कि थॉमस रीड और जॉन लॉक, इन्होंने पंपोलॉजी का समर्थन किया। इसके बाद आई हमारी 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान जो था वो चेतना का विज्ञान था। ये कहने वाले, ये परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट। विलियम वुंट ने कहा मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है, और इनके जो समर्थक थे वो थे विलियम जेम्स। विलियम वुंट जो थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने जर्मनी शहर में जो है एक प्रयोगशाला स्थापित की थी। जर्मनी शहर में ही, लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान संबंधी प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने ही स्थापित की थी। फिर आई हमारी 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, और ये बताने वाले मनोवैज्ञानिक थे वाटसन। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार का विज्ञान है, और मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जो है व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो वाटसन पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो 20वीं शताब्दी में हमारा मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। वाटसन के समर्थक थे थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और वुडवर्थ, ये इनके समर्थक थे। जब कोई परिभाषा देता है तो उसके कई सारे समर्थक हो जाते हैं, तो इसी प्रकार वाटसन के भी समर्थक थे। ये जितने हैं ये सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और वुडवर्थ। तो वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। तो धीरे धीरे 16वीं, 17वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में जाकर मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान बना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। मनोविज्ञान संबंधी प्रयोगशालाएं कि विश्व में और भारत में मनोविज्ञान संबंधी प्रयोगशालाएं कब और कैसे स्थापित की गई। तो मनोविज्ञान संबंधी प्रयोगशालाएं जो विश्व की पहली मनोविज्ञान संबंधी प्रयोगशाला थी वो मनोवैज्ञानिक जेम्स के द्वारा जो है लिप्जिंग शहर में स्थापित की गई थी। मनोवैज्ञानिक जेम्स जो थे, विलियम जेम्स इनको कहते हैं। तो विलियम जेम्स ने जो है यूरोप के जर्मनी शहर में, एक लिप्जिंग शहर है, लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान संबंधी प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में, यानी 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान संबंधी प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग शहर में स्थापित की थी। लिप्जिंग शहर में ही है। लिप्जिंग विश्वविद्यालय जो है ये लिप्जिंग शहर में ही स्थित है, और वर्तमान में इसका नाम जो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय का। भारत में बात करें तो भारत में पहली मनोविज्ञान संबंधी प्रयोगशाला जो है एस.के. सेन गुप्त जी के द्वारा स्थापित की गई थी। एस.के. सेन गुप्त ने कोलकाता में जो है भारत में पहली मनोविज्ञान संबंधी प्रयोगशाला 1915 से 1916 ईस्वी के मध्य इन्होंने स्थापित की थी। तो विश्व में सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में लिप्जिंग शहर में स्थापित की गई थी, और भारत में एस.के. सेन गुप्त जी के द्वारा कोलकाता शहर में स्थापित की गई थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिप्जिंग शहर कहाँ है, तो जर्मनी में, और लिप्जिंग शहर किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये यूरोप में स्थित है। और पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब स्थापित की गई, तो 1879 ईस्वी में। और किसने स्थापित की, विलियम जेम्स ने। तो विलियम जेम्स के द्वारा पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है स्थापित की गई थी, और वो लिप्जिंग शहर में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।